कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या। आखिरकार ये हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली में रहने वाले 20 वर्षीय लकी चौधरी ने अपने ही पीजी में पंखे से लटक करके अपनी जान दे दी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम पास्ट ईयर का कुछ डेटा देखें तो ऐसे ही मासूम बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं और वाकई ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर 2019 की बात करें तो लगभग 15 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। यही आंकड़ा 2020 में 20 पहुंच गया, 2022 में 17 पहुंच गया, 2023 में 24 तक पहुंचा और 2024 में 17 पहुंचा। तो आखिर क्या कोटा का एंड गेम हो चुका है? आइए जानते हैं और समझते हैं डिटेल में। जब भी जहन में आता है आईआईटी या फिर नीट, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में घूमता है कोटा। तो क्या कोटा एक ऐसी जगह है जहां से रिजल्ट्स उत्पन्न होते हैं, या फिर कोटा एक ऐसी जगह बन चुके हैं जहां से बच्चों के मन में डर, प्रेशर और साथ ही साथ लोनलीनेस जैसे ट्रॉमास आते हैं? आज इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो कोचिंग सेंटर्स के थ्रू जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। मेन उसकी बात यह है कि कोचिंग सेंटर्स को अपने रिजल्ट पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही कठोर कर देते हैं। जहां स्कूलिंग से तो बच्चा ऑलरेडी कट जाता है और इनके शेड्यूल को इतना स्ट्रिक्ट किया जाता है जहां पे ये बच्चा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं सस्टेन कैसे कर पाऊंगा, या फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद मेरा करियर क्या होगा। बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर को इतना ज्यादा हाइप बना देना कि बच्चा हर एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लग जाए। ना केवल इतना, बल्कि रिजल्ट्स के इस प्रेशर में बच्चा अपने ना केवल बचपने को भी भूल जाता है, बल्कि अंडर प्रेशर रहते हुए जो यूजुअल स्टडीज उसको करने हैं उसको भी चौपट कर डालता है। तो कोटा फैक्ट्री का एंड गेम तो हुआ है, क्योंकि अगर पास्ट फ्यू ईयर से देखें तो लगभग 40% डिक्रीज हुआ है कोटा में स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशंस को लेकर के। जहां कोटा एक ऐसी जगह है जहां ना केवल इंस्टीट्यूट्स को उससे फायदा होता है, बल्कि ये बिजनेस से वहां पे रहने वाले लोकल्स को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जो उनके पीजीज के रेंट्स होते हैं, साथ ही साथ फूडिंग लॉजिंग के जो रेंट्स होते हैं, उससे वहां के रहने वाले लोगों का जीवन यापन चलता है। तो वाकई कोटा को काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। इसके चांसेस ये भी हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबिलिटीज हो गई, घर बैठे लोगों ने अपनी फैसिलिटीज को यूटिलाइज किया और वाकई पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों की लाइफ को समझा और उस एग्जाम प्रेशर से अपने बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस किया। तो कोटा का एंड गेम अभी हुआ नहीं है, बट वाकई में ये अभी ट्रैक में है। आपका क्या सोच है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए।